अंतरिक्ष में दो तरह के पिंड घूम रहे हैं। एक है उल्का पिंड और दूसरा है धूमकेतु, जिसे हम कॉमेट भी कहते हैं। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसके पीछे जलती हुई इसकी पूंछ के कारण इसे पुच्छल तारा कहा जाता है। उल्का पिंड की अपेक्षा धूमकेतु ज्यादा तेजी से घूमते हैं। हमारे सौर मंडल के अंतिम छोर पर अरबों धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। धूमकेतु के 4 भाग होते हैं। पहला न्यूक्लियस, जो बर्फ, गैस और धूल के मिश्रण से बना होता है। दूसरा हाइड्रोजन के बादल से बना होता है। तीसरा धूल का गुब्बारा होता है और चौथा जो कोमा है, जो पानी में होता है, यानी कि ये पानी से बना हुआ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसों के मिश्रण से बने घने बादलों के समूह होते हैं। पांचवा आयन टेल अर्थात पूंछ, जो सूर्य के संपर्क में आने पर ही निर्मित होती है। यह पूंछ जो प्लाज्मा और किरणों से भरी हुई होती है। धूमकेतु को सूर्य की एक परिक्रमा करने में हजारों और कभी-कभी लाखों वर्ष भी लग जाते हैं। हालांकि कुछ धूमकेतु ऐसे भी हैं जिन्हें 100 या सैकड़ों वर्ष भी लग जाते हैं। इनमें से कुछ धूमकेतु का आकार कुछ किलोमीटर के एक पिंड के बराबर होता है, तो कुछ चंद्रमा के बराबर के भी हो सकते हैं। और जब ये परिक्रमा करते हुए सूर्य के निकट आ जाते हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं और गैस एवं धूल को फैलाने लगते हैं, जिसके कारण विशालकाय चमकती हुई पिंड का निर्माण हो जाता है, जो धरती बराबर के ग्रहों की तरह दिखाई देने लगती है। धूमकेतु जब सूर्य के नजदीक होते हैं तो जलने लगते हैं और फिर इनका सिर एक चमकते हुए तारे जैसा नजर आता है और पूंछ अति चमकीली जलती हुई नजर आती है, जैसे कोई टूटता हुआ सितारा। सिर इनका नाभिक होता है, मतलब ये एक केंद्र होता है जिसे सेंटर पॉइंट भी कहा जा सकता है। फिर जब ये सूर्य से दूर चले जाते हैं तो फिर से ये ठोस रूप लेकर धूल और बर्फ पुनः नाभिक में जम जाती है, जिसके कारण इनकी पूंछ छोटी हो जाती है और अक्सर ये पूंछ कभी कभी विहीन भी हो जाती है, यानी दिखती नहीं है, गायब हो जाती है। खैर, ये तो बात हुई एक कॉमेट की, यानी धूमकेतु की। पर आज हम आपको बताने वाले हैं हेलिस कॉमेट के बारे में, जिसे हेली धूमकेतु भी कहा जाता है। ये नाम वैसे तो पड़ा हेली के ऊपर। हेली का जन्म इंग्लैंड के शॉर्डिच प्रांत में हुआ था। उनके पिता का साबुन का कारोबार था। बचपन से ही हेली की गणित में काफी ज्यादा रुचि थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने सौर मंडल और सौर बिंदुओं के बारे में काफी चीजें लिखी। अब आपको बताएं कि ये हेली कॉमेट या हेली धूमकेतु आखिर है क्या और कैसे काम करता है और क्यों वैज्ञानिक इसमें अपना खासा दिलचस्प दिखाने में माहिर हैं। हेली धूमकेतु को एक लघु अवधि यानी शॉर्ट टाइम धूमकेतु के रूप में बेहतर रूप से जाना जाता है। ये वैसे तो प्रत्येक 75 से 76 वर्ष के अंतराल में पृथ्वी से नजर आता है, यानी कि इसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। और यह नग्न आंखों से देखे जाने वाला एकमात्र धूमकेतु है जो मानव जीवन में सिर्फ 2 ही बार एक आदमी को दिख सकता है। नग्न आंखों से दिखाई देने वाले अन्य धूमकेतु चमकदार और अधिक दर्शनीय हो सकते हैं, लेकिन वह हजारों वर्षों में केवल एक ही बार दिखाई देते हैं। लेकिन सिर्फ हेली कॉमेट ही एक ऐसा कॉमेट है जो एक आदमी को अपनी पूरी उम्र में 2 बार दिखाई दिया जा सकता है। हेली के भीतर क्या होता है? हेली के भीतर सौर मंडल में लौटने पर इसका खगोल विज्ञानियों द्वारा 2040 ईसा पूर्व के बाद से अवलोकन और रिकॉर्ड दर्ज किया जाता रहा है। इस धूमकेतु के दिखने के स्पष्ट रिकॉर्ड, यानी कि साफ रिकॉर्ड, चीनी, बेबीलोनियन और मध्यकालीन यूरोपीय शासकों द्वारा दर्ज किए गए थे, परंतु उस समय इसे आवर्ती धूमकेतु रूप में नहीं पहचाना जा सका था। इसे आवर्ती धूमकेतु के रूप में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले साल 1705 में अंग्रेज खगोल विज्ञानी एडमंड हेली द्वारा पहचाना गया था, जिसके बाद इन्हीं के नाम पर इसे हेलिस कॉमेट या हेली धूमकेतु नाम दिया गया। यूं तो हेली कॉमेट लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था और यह माना जा रहा है कि यह अगली बार 2061 के मीडियम यानी मध्य में दिखाई देगा। सन 1986 में प्रवेश के दौरान हेली प्रथम धूमकेतु बना, जिसका अंतरिक्ष यान द्वारा बारीकी से और विस्तार से अध्ययन किया गया था। इसने हेली की नाभि की संरचना तथा कोमा और पूंछ के गठन के तंत्र का
सबसे पहला अवलोकन डाटा उपलब्ध कराया था। इस अवलोकन ने धूमकेतु की संरचना के बारे में लंबे समय से चली आ रही अवधारणाओं को, विशेष रूप से फ्रेड विल्हीप के डर्टी स्नोबॉल मॉडल को आधार प्रदान किया। उन्होंने हैली की संरचना का सही अनुमान लगाया था कि यह अस्थिर पदार्थों के मिश्रण से बना हुआ है, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और धूल मिट्टी। इस मिश्रण ने जो डाटा उपलब्ध कराया है, उससे हैली के बारे में हमारे विचारों में काफी सुधार भी हुआ। उदाहरण के लिए हमें अब यह समझ में आ रहा है कि हैली की सतह मोटे तौर पर धूल और गैर वाष्पीय पदार्थों से बनी है तथा उसका मात्र छोटा सा हिस्सा ही बर्फ या अस्थिर पदार्थों से बना हुआ है। अस्थिर पदार्थ हम आपको बता चुके हैं, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और धूल। हैली पहला धूमकेतु है जिसे आवर्ती धूमकेतु के रूप में मान्यता मिली थी। सबसे पहली भविष्यवाणी इस कॉमेट को लेकर 1758 सन में करी गई थी कि ये 1758 में वापसी करेगा। हैली धूमकेतु वापसी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। इसे 25 दिसंबर सन 1758 में एक जर्मन किसान और शौकिया खगोल विज्ञानी जोहान जॉर्ज पेलिस्क ने देखा था। खुद हैली अपने जीवन काल में इस धूमकेतु की वापसी नहीं देख पाए थे, क्योंकि सन 1742 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस धूमकेतु वापसी की पुष्टि ने पहली बार यह दिखाया कि ग्रहों के अलावा भी अन्य निकायों का अस्तित्व है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह वापसी पूर्व न्यूटन भौतिक का एक सफल परीक्षण था और साथ ही उसकी व्याख्या भी करी गई थी और शक्ति को भी दिखाया गया था। इस धूमकेतु का नामकरण हैली के सम्मान में सर्वप्रथम फ्रेंच खगोलविद निकोलस लुई डी ने 1759 यानी कि 1759 में करी थी, क्योंकि इसे 1758 में वापसी भविष्यवाणी में देखा गया था। अब इन कॉमेट और उल्का पिंडों में सिर्फ एक ही फर्क है अगर देखा जाए तो। कॉमेट जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, यानी ये किसी भी ग्रहों को या किसी सूर्य चंद्रमा को कोई क्षति या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वहीं अगर हम बात करें उल्का पिंड की, तो ये काफी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। अब हैली की गणनाएं ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी दर्ज हैं। धूमकेतुओं के पूर्व के दर्शन को खोजने में भी ये सक्षम है। अब अगला संभावित दर्शन जो हैलीज कॉमेट का होगा, उसकी तारीख भी बताई गई है कि ये 28 जुलाई 2061 में दोबारा दिखाई देगा। सो गाइस, अगर आपको भी इसे देखने का मौका मिले तो चूकिएगा मत। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशंस को प्राप्त करना ना भूलें।